जन्म में पुरुषार्थ करके शांत होकर जो पाया जाता है वो है अपना आप, अपना स्वरूप, जो सबका स्वयं का है और सब में वो ही स्थित है। ऐसे सर्वात्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। हम सब उत्सुक तो हैं इतने अभ्यास के बाद कि मोक्ष कैसे मिले, आत्मानुभूति कैसे होवे। ये भवाटवी का चक्कर कब शांत हो जाए। भवाटवी का चक्र शांत करने की सबकी भावना होती है जो अभ्यासी है। अनअभ्यासी के लिए तो भवाटवी क्या है वो भी पता नहीं होता, मगर जो अभ्यासी है उसको पता है कि भाई दुखप्रद इस संसार में चित्त शांत ना होवे तो शांति है ही नहीं। इसलिए अष्टावक्र जी महाराज चित्त को शांत करने का तो कहते ही हैं, साथ साथ संसार में उपराम होने की शिख भी देते हैं। संसार से उपराम हो जाओ, संसार से शांत रहो, संसार आपके भीतर न भर जाए इसकी सावधानी रखो। संसार में रहना है क्योंकि संसार के सिवा और कुछ तो है ही नहीं। जो जगत के जीव समझते हैं वो संसार को ही सत्य समझते हैं। तो जब तक वो मान्यता है तब तक हम संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तो अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि संसार में तुम रहो, आप में संसार मत भरो। जगत में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, फिर हमें क्यों भुगतना पड़ता है। ऐसे कई प्रश्न हमारे भीतर उठते हैं और उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता हमें, क्योंकि मनः कल्पित स्वप्न संसार में हम इसे सत्य समझ के रहते हैं, भीतर संसार को भर के रहते हैं। तो मन जो संकल्प विकल्प करता है वो संसार में ही करता है, संसार के विषयों का ही करता है। अब शांति जिसे कहते हैं, जिसे विश्रांति कहते हैं, कैसे शांति? दुखों से शांति। विश्रांति कैसे? तो सदा सदा के लिए हम अपने नित्य स्वरूप में, सत्य स्वरूप में मिल जाए। फिर ये जगत में ऊंच नीच घर अवतरण करना ना पड़े, इसे विश्रांति कहते हैं। दोबारा कोई तन में जाना ना पड़े, उसे विश्रांति कहते हैं। वो विश्रांति के लिए साधक मुमुक्षुजन लालायित रहते हैं। कैसे मिले? वो तो क्वेश्चन लेके निकले हैं और वो क्वेश्चन का आंसर जब तक नहीं मिलता तब तक जिसकी खोज है, जिसकी एक ही इच्छा है, वो संसार में लिप्त नहीं हो सकता। क्योंकि संसार हमने इस प्रकरण के 10वें प्रकरण के 6ठे श्लोक में देखा कि स्वप्नवत है। हम स्वप्न में कोई महाराजा बन जाए, अरे तीनों लोग का ऐश्वर्य हमें मिल जाए,
सब कुछ हो जाए तो भी उस स्वप्नों का साम्राज्य, स्वप्नों का धन, वैभव, संपत्ति, ये सब स्वप्न टूटते हमें भुगतने के लिए मिलेगा नहीं। मेहनत करके जिंदगी भर मजदूरी करके, अरे पुरुषार्थ कहो, पुरुषार्थ करके कुछ भी इकट्ठा किया है, वो कोई भी आगे भुगतने को नहीं रहता। हम कहेंगे कि हर बात तो वही बात होती है, जो दुख करेंगे, दुखदायी कर्म होंगे वो दुख देंगे, सुखदायी कर्म होंगे वो सुख देंगे। तो मिलता तो है ना जो किया है वो नहीं। हम साधक हैं, मोक्षेच्छा प्रबल बना के आगे बढ़ रहे हैं, तब हमें वो बात याद रखनी चाहिए, इस संसार में शांति या विश्रांति जो भी प्राप्त होती है जगत को स्वप्नवत समझने से, स्वप्न से जगने के बाद तो हमें स्वप्न में आए हुए सुख, वैभव, धन, प्रतिष्ठा आदि भुगतने की इच्छा नहीं होती, और स्वप्नों की अवस्था को हम भूल जाते हैं। स्वप्न में जो देखा था वो स्वप्नवती झूठा था। और भी ऐसा कोई दृष्टांत देना है तो ये स्वप्नवत है भाई, इसे क्यों जुड़ते हो, ये जुड़ने योग्य नहीं है। तो स्वप्नवत संसार को एक बार स्वीकार कर लिया कि वो स्वप्नवत है, तो फिर जैसे हम इच्छा नहीं करते वैसे ही बराबर चिंतन मनन करें। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती है, जो परिस्थिति आती है, जो संजोग आते हैं, जो कर्म हम करते हैं, जो भी कुछ होता है वो सब स्वप्न जैसा ही है, तो वो हमें भुगतने को नहीं मिलने वाला है। उस स्वप्न में जागते ही, स्वप्न टूटते ही छूट गया, उसका चिंतन, उसका मनन क्या, उसका विचार क्या, उसके लिए बार बार उसकी स्मृति क्यों बनानी है। फिर बंधन में नहीं गिरना है तो उसकी स्मृति ही नष्ट कर देनी चाहिए। तो इस संसार की स्मृति बनी रहती है, ये किए हुए कर्म की भुगतने की भावना होती है, इसलिए वासना बनती है और इसलिए पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म एक बार नहीं अनेकों बार होता है। जब हम समझ जाते हैं, अभ्यास करके दृढ़ता कर लेते हैं कि रात्रि में देखा हुआ स्वप्न आबेहूब था, सब कुछ सत्य ही था स्वप्न काल के लिए, तो स्वप्न टूटते ही वो सब झूठा। वैसे ये संसार जब तक इस जीवन में है और पुरुषार्थ करके खुद को पाया नहीं, तब तक ये संसार में हम घूमते रहेंगे और संसार की घटनाओं को चित्त में भर के जाएंगे। फिर आगे जाके हम उसकी वासना के अनुसार, विषय तृष्णा के अनुसार कुछ पाते हैं और भुगतते हैं। जो चित्त में दृढ़ हो गई वासना है वो भुगतने के लिए ही आगे जाना है। आज इस शरीर में आए हैं वो भी हम पुरानी वासनाओं के कारण, पुराने किए हुए कर्म के फल की आसक्ति से हमने जुड़ा है और हम पा रहे हैं, हम कर रहे हैं। मगर तब हम समझ लें अच्छी तरह से कि भाई ये स्वप्नसम है, सत्य नहीं है। राज्यम सुता कलत्राणी सुखानी च, वहां कहां सुख है, कहां से भुगतने को मिलेगा। संशक्त
शपि संशक्तशपि। याद रखो, नष्टानि, जो भी संशय है वो सब नष्ट हो जाए, आसक्ति छूट जाए, तो तुमने जो भी आसक्ति के साथ किया है वो कर्म तुम्हें भुगतने होते हैं और जन्म जन्मांतर तुम्हें भटकाते हैं। तो कहते हैं कि हे जनक, अष्टावक्र महाराज कहते हैं, वो बताना वो चाहते हैं कि ज्ञान होने से तुम्हें ये पता चल गया, आसक्त होकर जितने भी कर्म किए और कर्म करके राज्य, पुत्र, दारा, परिवार, संपत्ति जो भी पाया, वो सब अभी तेरे रहे नहीं है, तेरे पास कहाँ है? आसक्ति के साथ जुड़कर कर्म किए हैं वो रहे नहीं है, और रहे नहीं है तो क्या हुआ? इसमें जितनी भी तुम्हारी वासना बनी थी वो वासना के अनुसार इस जन्म में भी तो भटका, और वो वासना से इस जन्म में, इस जगत में भी सत्य बुद्धि करके चला। तो वो जो किए हुए धन, संपत्ति, वैभव, पुत्र, द्वारा आदि आसक्ति के साथ ही तुमने इकट्ठे किए थे, क्या तुम्हारे रहे वो? नहीं रहे। अभी भी ये स्वप्नवत जैसे चले गए वैसे अभी भी जो संसार है वो संसार टिकने वाला नहीं है। ये स्वप्नवत ही है, इसे स्वप्नवत समझ लेना चाहिए। स्वप्नवत जो समझता है उसमें सुख नहीं ढूंढता, वो आगे बढ़ता है, पुरुषार्थ करता है। और 7वां श्लोक जो आज चलने वाला है, हो सके तो 7, 8 दो ले लेंगे, नहीं तो 7 लेंगे, 8 का आगे लेंगे। जन्मों जन्म तुमने, कहीं जन्मों से तुमने यही काम किया है, राज्य पाया, संपत्ति पाई, प्रतिष्ठा पाई, पुत्र परिवार पाया, मगर वहां छूट गया। दूसरे जन्म में फिर उस जन्म का कारण वही था, उसमें तो आसक्त था। अभी भी जन्म कारण वही बन सकता है, तुम आसक्त हो गए। आसक्ति मिट जाए और संशक्त होकर तुम कुछ भी करेगा, बंधन नहीं है, तो ही ये जन्म मरण छूटेंगे। जन्मों से तो यही करता है, सब इकट्ठा करता रहा है, उसमें बंधा हुआ, कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी होता रहा है। मगर ये जन्मों के स्नेही, संबंधी, मित्र, धन, वैभव, कीर्ति सब छूट जाते हैं, रहे नहीं आपके पास, आज भुगतने को नहीं मिलेंगे वो। इस प्रकार आज इस प्रकार ही करोगे तो आगे फिर जन्मों तक भटकना पड़ेगा। ये कर्म ही हमारे जन्म से जन्म, जन्म से जन्म दिखाते हैं। अभी असंग हो जा, काम बन जाए, और मनुष्य जन्म में असंग हो सकते हो तुम पुरुषार्थ करके। तो 7वें श्लोक में हमें वो बताया, बहुत बढ़िया बात है। अलम अर्थेन कामेन, अलम अर्थेन कामेन। अरे भाई अब तो थक गया, तू थका नहीं अभी तक? कितनी बड़ी बात बताई। अलम अर्थेन कामेन, अर्थ और काम से, इसके लिए किए हुए कर्म से करते करते अभी तक तो थका नहीं है, अभी तक आगे बढ़ रहा है। सुकृतानि अपि कर्माणि, और सिर्फ धर्म अर्थ नहीं, सुकृत कर्म किए वो भी बंधन के कारण है, इसमें भी सुख नहीं है। दुष्कृत तो दुख देते ही है, सुकृत भी दुख ही देते हैं। कितनी बड़ी, तो भी अभी तो थका नहीं, अब तो थका है, इसलिए इस मार्ग में चला और तूने जान लिया। तो अलम अर्थेन कामेन सुकृतानि अपि कर्म, तो जो सुकृत तुमने किए हैं, जो कर्म, वो सारे कर्म से तू अभी थका नहीं। एभ्य संसार कांतारे, एभ्य संसार कांतारे न विश्रांतम अभूत, अभूत मन, मन
थक जाता है, शांति को प्राप्त नहीं करता। अर्थ करके, काम करके और सुकृत कर्म करके, सच्चे कर्म करके विश्रांति नहीं प्राप्त हुई तो अभी तो थका नहीं। ये सब करते करते अब नहीं होता कि ये क्या है, मैं क्या करता रहा हूं। इसलिए ये तीनों से संसार रूपी जंगल में चित्त को मत घुमाओ। क्या सुंदर बात कही। क्योंकि संसार रूपी जंगल में भटकते भटकते अभी भी मन शांत नहीं हो सका है, अभी भी तो उसी का शिकार बन गया है। तो तेरे चित्त को जो भटकने की आदत है वो छुड़ा दे। आज का श्लोक है, हमें उपराम होने की बात कर रहे हैं। 8वें श्लोक में वही बात है। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, जनक ज्ञान प्राप्त करके कितनी विश्रांति मिलती है, कितनी शांति होती है, कितना आनंद होता है। और ये विश्रांति सदा सदा की विश्रांति है। फिर न कोई शरीर में जाना है, न जन्म पाना है, न मृत्यु पाना है। नित्य विश्रांति, नित्य शांति, और वो अखंड शांति। कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख। ऐसे परिस्थिति में क्यों भटकना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं हुआ तो ये परिस्थिति आएगी ही, हमारे ही कर्मों का हिसाब आएगा, हमारे ही भुगतना होगा। अगर शांति होगी तो कर्म मिट गए। और शांति किससे होती? चित्त को शांत करने से, चित्त को भटकने न देने से, चित्त को उपराम करने से। तो अभी भी हे जनक, अलम अर्थेन कामेन सुकृतानि अपि कर्म, सुकृत कर्म गए तो भी इसमें थकानी है, इसमें आखिर दुखी है। मनुष्य खूब सुकृत करे, जहां देखे वहां सबको हेल्प करे, यज्ञ यागादि करे, तप व्रत करे, जिसे शास्त्र विहित कर्म कहते हैं, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार के कर्म कहते हैं। वो कर्म करता रहे, मगर कर्म करते समय असंग नहीं हो सका, अकर्ता नहीं हो सका, तो बंधन नहीं हुआ ना। चाहे सुकृत ही किए, सारे संसार में फिर फिर के बहुत सुकृत किए, मगर इसमें से असंगता न हुई, कर्मों से जुड़ गया, तो हृदय में मेरे कर्म और मेरे फल ये भाव नहीं छूटेगा। तो फिर उसका परिणाम क्या आएगा? जो अंतर में इच्छा पड़ी है, वो इच्छा वो कर्म भुगतने के लिए स्वर्ग आदि में ले जाते हैं। स्वर्ग आदि से पुनरागमन तो होता है ना। यहाँ पूरा जीवन मेहनत करके इकट्ठा भी किया और सुकृत भी किए। वो सुकृत कर्म तुम्हारी कीर्ति प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले होते हैं। लोग कीर्ति करेंगे और तुम्हारा ये पुण्य क्षीण होता जाएगा। तेरे अहंकार से भी वो पुण्य खत्म हो जाएगा। तो किए हुए कर्म जो खड़े होते हैं, इसका फल तो बनता ही, अगर फलाशक्ति नहीं बनती, नहीं मिटती, फलाशक्ति न मिटने के कारण, फल में आसक्त होने के कारण, जब इस शरीर का प्रारब्ध खत्म होता है, तब वो कर्म ही वो उसके फल भुगताने लिए हमें ले जाते हैं। और उसी के अनुसार है कि हमको ये नहीं मिलती है। बहुत सुकृत किया तो स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग का इंद्र भी हो जाए तो भी किए हुए कर्म खा जाएगा। फिर क्या? स्वर्ग ऐसा स्थान है जहां अपनी ही कमाई खानी है, और कोई कृपा से मिलता है ऐसा नहीं है। अपने कर्मों से ही वो पाया, और कर्मों से फल की ही वहां शांति दिखाई दी।
बस भोग नहीं छूटे। कर्मों से जो फल उत्पन्न हुए, फलाशक्ति हुई, भोग आशक्ति हुई, वो नहीं मिटेगी। वहां जाके भोग मिल जाएंगे। कर्म इतने किए हैं, अच्छे किए हैं, इसलिए सुंदर शरीर भी मिल जाएगा, मनवांछित सब कुछ मिल जाएगा। कब तक रहेगा? तो इतना ही इसका आंसर है कि जब तक तुम्हारे जो सुकृत किए हैं वो सुकृत के फल पूरे नहीं होते तब तक। फिर तो नीचे गिराए दिए जाते हैं और नीचे आके नए कर्म तो है नहीं, सुकृत नए तो रहे नहीं, भुगत लिए, फिर से शुरू करना होता है। कोई पुराने दुष्कृत होते हैं या कोई कर्म भुगते बिना बाकी रह जाते हैं तो वो भुगतने पड़ते हैं, बाकी रह जाते हैं भुगतने पड़ते हैं। सुकृत की वासना फिर रह जाए, कितने अच्छे भोग सुंदर मिले, ये मिले, तो सुकृत फिर करना शुरू होता है, मगर फिर से पुनरावर्तन होता है। इस प्रकार कई जन्म मिलते हैं। बहुत अच्छी बात बताई। अर्थ, काम और सुकृत, दुष्कृत की बात की नहीं। अर्थ, काम और सुकृत, और धन वैभव आदि। काम इच्छाएं, और फिर जो सकर्म हमने किए हैं, सत्कर्म है, वो तीनों वासना में परिणमते हैं। अर्थ से भोग भोगे, अर्थ का जैसे उपयोग किया उस प्रकार के फिर वासना रहेगी। धर्म कितना भी पालन करे तो भी धर्म पालन में मैं धर्मिष्ठ हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, तो अभिमान बना। इच्छाएं रह जाती हैं, वो सारी इच्छाएं, पूर्व की इच्छाएं आ जाई, आज बाकी रही इच्छाएं फिर शुरू हुई। वो इच्छाएं और भी तृप्त तो हुई, शांति तो हुई नहीं, इसलिए फिर भी इच्छाएं उठती रहती है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। 4 पुरुषार्थ में यहां 3 पुरुषार्थ की बात की। अर्थ, काम और सुकृत कर्म। तो सही, कैसा कर्म? सुकृत कर्म। ये तीनों अच्छे हैं, मगर बंधन का कारण तो है ही, इसलिए हमको सोचे बिना अच्छे लगते हैं, हम उससे जुड़े रहते हैं। धर्म कर्म करने से हम परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे, अगर ज्ञान प्राप्ति कर लेंगे। नहीं, यहाँ अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं। अब पता चला ना कि ये वन में भटकते भटकते, जब तक चित्त संसार रूपी वन में भटकता है तब तक चित्त के संस्कार हमें घुमाते ही रहते, घुमाते ही रहते, घुमाते रहते। और वन में तो क्या रहे? वाघ, वरु, शेर, चित्ता आदि। वन में तो ये सब ही मिलता है, और वो सामने आते हैं तो क्या करेंगे? हमें नुकसान ही देंगे ना। ऐसे अपने सुकृत भी विषय भोग के पीछे हमें कर्तापन से ले जाते हैं, और उसके कारण हमें फिर जन्म मरण के चक्र में जाना पड़ता है। तो जन्मानि जन्मानि तक ये तो ये सुख, वैभव, पुत्र, दारा आदि, परिवार आदि, कीर्ति आदि इकट्ठा करता है, तो भी वो मिलते हैं, खत्म हो जाते हैं, मिलते हैं, खत्म हो जाते हैं। जन्म जन्म तक पाने की वासना रह जाती है, और कहीं जन्म तुम्हें देते हैं तो वहां सावधान रह जा भाई। अर्थ के लिए, अर्थ के उपार्जन के लिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे प्रारब्ध में जो लिखा है वो मिलेगा। उसके लिए जो कर्म करने के लिए सामने आएंगे वो प्राकृत आचार होगा तुम्हारा। प्राकृत आचार कर लो जुड़े बिना। बहुत अच्छी बात की है। कामना कोई नहीं रखना है, इच्छा कोई नहीं करना है, इच्छा को उठने नहीं देना है। इच्छा से ये चित्त हमारा संसार रूपी वन में भटकता है, और
विषय रूपी व्याघ्र उसे खा जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सब व्याघ्रादिक है, हमें खत्म करने वाले हैं, मारने वाले हैं। इसलिए सावधान रहो। शब्द से अगर आसक्त हुए तो शब्द में मनुष्य के सिवाय एक योनि के जीव ही जुड़ते हैं और शब्द में प्राण गंवाते हैं। ऐसे तमाम रसना इंद्रिय, रस में भी मछली जैसे रसासक्त मरते हैं इससे। शब्द सुन के हिरण सर्पाधिक स्तब्ध हो जाते हैं, डुलने लग जाते हैं और पारधी मार देता है, तो वो भी प्राण गंवाते हैं। रूप में भ्रमर दीपक देख के बार बार उससे आकर्षित होकर उसे पाने के लिए जाता है। और दीपक का स्वभाव जलाने का है, वो जलता भी है फिर भी आकर्षित होता है, फिर भी जाता है, फिर भी जाता है, फिर भी जाता है। ऐसे करके वो प्राण गंवा देता है। गंधादिक में, गंध में भ्रमर कमल की गंध उसे बहुत पसंद है। सरोवर में खिले हुए कमल में जाके बैठता है, गंध लेता है, इतना आसक्त होता है इसको पता नहीं रहता कमल अब बिड़ने लगा है, बंद होने जा रहा है, क्योंकि सूर्य अस्त की ओर जा रहा है। धीरे 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 वो कमल बंद भी हो जाता है। वो एक बड़े लकड़े में भी अगर घुसे उसको कोर के उसमें छिद्र करके वो बाहर निकल जाता है। इतनी ताकत भगवान ने उसको इतनी शक्ति दी है। मगर गंध से आसक्त होता है कि कोई बात नहीं, गंध लूं, मजा आती है, सूर्योदय होगा तब कमल खिल जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, उड़ जाऊंगा। इन बिटवीन कुछ हो सकता है वो सोच नहीं। तो वो हाथी का झुंड पानी पीने के लिए आता है सरोवर में, कोई पैर में दबा देता है तो कोई सूंड से उठाकर फेंकता है, कैसे भी, मगर उसे प्राण गंवाने पड़ते हैं। तो एक एक विषय में एक एक योनि के प्राणी अपने प्राण गंवा सकते हैं। हमारे पास तो पांचों विषय इस संसार में, ये पूरा वन जिन वृक्षों से भरा है वो ये 5 प्रकार के वृक्ष हैं। अगर हम सावधान होकर पांचों को भी खत्म करें तो ही हम मुक्त हो सकते हैं। अनासक्त, आसक्ति रहित होकर कार्य करें, कोई बात नहीं, सब कार्य करें, इसमें कर्तापन नहीं होना चाहिए, फल भुगतने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। कुछ भी पाने की इच्छा है वो बंधन है, इच्छा मात्र बंधन का कारण है। इसलिए वो कामनाओं का त्याग करना चाहिए। विषयों का त्याग कामना त्याग के बाद होता है। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, तो मिले ना मिलने से क्या फर्क पड़ा। जल में जैसे कमल रहता है, जल उसे छू नहीं सकता, जल के ऊपर ही रहता है। ऐसे संसार में हम ऊपर ही रहेंगे, ऊपरा में रहेंगे। तो यहां स्पष्ट करके बता दिया है कि ये जो 7वें श्लोक में हमें धर्म, अर्थ और काम तीनों के लिए कुछ नहीं करना है, ये तीनों छोड़ने योग्य है। धर्म सम्मत कर्म सुकृत कहलाते हैं। ये सुकृत कर्म भी फलाशक्ति के साथ कर्ता भाव से नहीं करने हैं। अर्थोपार्जन भी बड़े होने के लिए इतना नहीं करना है, और इकट्ठे किए हुए धन में भी मेरे हैं ऐसा करके उसकी रखेवाली करने को सदैव
ध्यान नहीं रखना है पे, वो तो होता ही है, स्वाभाविक आया है। धर्म जो मिलता है वो सन्मति मिलने के कारण होता है, पूर्व के सत संस्कारों के कारण मिलता है। तो धर्म कर्म हम करें, मनुष्य जन्म को धर्म कर्म करने होते हैं, इसके सामने आते हैं और वो कर भी लेता है, मगर मैं करता हूं वो नहीं मिटता है, अहंकार नहीं छूटता है। अहंकार न छूटने के कारण बार बार जन्म पाता है, बार बार जीवात्मा भिन्न भिन्न योनियों में भटकता है, अभिन्न आत्म पद में उनकी स्थिति नहीं बन सकती। यहाँ कहते हैं कि देखो आपने वो देख लिया ना, जनक महाराज ने, इसका उपाय अगर कोई है तो ज्ञान है। जनक महाराज अपने अनुभव को गुरुदेव के पास जाकर व्यक्त करते हैं, तब वो अभिव्यक्ति के सामने जनक महाराज की बहुत कसौटी होती है। इस कसौटी के अंत में उसे कहा गया कि आपने देखा ना, चित्त संसार मन में भटकना बंद कर देता है, तब सच्ची विश्रांति प्राप्त होती है। तो इसका मीनिंग वो हुआ कि चित्त ही भटकाता है, चित्त ही घुमाता है, चित्त ही दुखी करता है। अभी भी अपने मन को हम सब कहें, अरे भाई अभी भी तो थका नहीं है, भटकते भटकते इतने जन्मों से कितनी बार तुमने पुत्र दारा परिवार धन वैभव राज्याधिक पैदा किए, कितनी बार गंवाए हैं। जो भी तुमने किया है उन सब में जुड़कर किया है, आसक्ति सहित किया है, और सब गंवाया, फिर भी सावधान नहीं रहा। अब तो सावधान हो जा, यही तेरे कर्मों ने तुम्हें कई जन्म दिए हैं। उस जन्मों में एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे चलते 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 तू भटकता ही रहा है। मगर इतना याद जब हुआ कि संसार वन है, इसमें व्याघ्रादि पशु पक्षी भटकते हैं, हम विषयासक्त रहते हैं, तो विषय सारे वन है। संसार में क्या है? विषय ही है। उस विषय रूपी वन में भटकते भटकते अभी तो थका नहीं है, वहां व्याघ्रादि खड़े हैं, खा जाएंगे तुझे। तो विषय व्याघ्र संसार वन में भटकते हमारा शिकार कर लेते हैं, हम सावधान हो जाए। संसार में रहते हुए भी दिखते हैं संसार में रहते, मगर हम नहीं रहते। ऐसा जैसे निश्चय हो गया, कोई विषयों से आतुर नहीं होते, विषयों से जुड़ते नहीं हैं, सावधान रहते हैं, असशक्त रहते हैं, उपराम रहते हैं। उपराम रहने के लिए करना क्या है? चित्त को रोक लेना है। हमारा मन जो संसार को देखकर जो आकर्षित होता है और इससे विषयों की लालसा कर लेता है, तो वो विषय सब उसे घेर लेते हैं और मनुष्य जन्म उसका कब खत्म हो गया उसे पता भी नहीं रहता। मगर जनक महाराज जैसे ने ये संसार वन में भटकना बंद कर दिया, अनाशक्त हो गए, असंशक्त हो गए, चित्त की वृत्तियां को सबको उपराम कर ले, वो जरूर इस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। और अब अष्टावक्र महाराज कहना वो चाहते हैं कि तुमने देखा ना, संसार में भटकते भटकते कई जन्म गवा दिए, कई अवसर चुक गए, मगर जो चित्त को संसार में भटकने नहीं देता, चित्त जो आत्मचिंतना में लगा देता है, परमात्मा भाव में जुड़ा देता है, वो वहां से आगे के जन्म की यात्रा नहीं करेगा, उसको नहीं करनी होती है। 10वें श्लोक में वो ही पुनरावर्तन करते हैं, उपराम हो जाए। जो मन संकल्प विकल्प करता है उस मन को स्थित कर दो, उपराम हो जाओ। कहते कृतम न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा दुखम आयासनम कर्मकृत तत अद्य अपि उपरम्यत
उपरम हो जा, उपरमताम, उपरम हो जा, उपराम हो जा। कहते हैं कि न जाने कितने ही जन्म से, पता नहीं, किसी को पता नहीं, कोई नहीं जानता है कि कितने कर्म, कितने जन्मों से मन, वाणी और शरीर से दुख देने वाले कर्म ही हमने किए हैं। कोई सुख देने वाले कर्म नहीं किए, सुकृत भी नहीं किए, सुकृत भी सुख नहीं दे सकते। इसे मन, वाणी और शरीर से हमने जो भी कर्म किए हैं, ये कितने जन्मों से किए हैं, जो आज तक भटका रहे हैं हमें, आज तक घुमा रहे हैं हमें। आज तक 84 का चक्र नहीं छूटा। कई जन्मों से, बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है, कई जन्मों से आज तक हमने मन, वचन और कर्म से, मन से, शरीर से और वाणी से ऐसे कर्म किए हैं जो दुखप्रद ही रहे हैं, परिश्रम देने वाले ही रहे हैं, वो शांति देने वाले नहीं हुए। 8वां श्लोक है इस श्लोक का। पहले हम बाकी के श्लोक सुन लेते हैं, फिर 8वां श्लोक फिर शुरू करते हैं। विहाय वैरिणं कामम् अर्थं च अनर्थसङ्कुलम् धर्ममपेतो हेतुं सर्वन् अनादरं कुरु स्वप्नेन्द्रजालवत् पश्य दिनानि त्रीणि पञ्च वा मित्रक्षेत्रधनागार दारदायादिसम्पदः यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारं विद्धि तत्र वै प्रौढवैराग्यम् आश्रित्य वित्ततृष्ण सुखी भव तृष्णामात्रात्मको बन्धः तन्नाशो मोक्ष उच्यते भव असंसक्तिमात्रेण प्राप्ति तुष्टिर्मुहुर्मुहुः त्वमेकश्चेतनः शुद्धो जडं विश्वम् असत्तथा अविद्यापि न किञ्चित् सा का बुभुत्सा तथापि ते राज्यं सुताः कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि अलम् अर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा एभ्यः संसारकान्तारे न विश्रान्तम् अभुन्मनः कृतं न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा दुःखं दाद्यासदं कर्म तद्यद्याप्य उरम्यताम् तद्याप्य उरम्यताम्। कई जन्मों से
ये 3 श्लोक यही कहते हैं कि आसक्ति से तुम कर्म करते रहो, मन, शरीर और वाणी। मन और शरीर वाणी से जो कर्म हम करते हैं कई जन्मों से करते हैं, मगर यहाँ एक शब्द 6ठा श्लोक इसलिए हम फिर याद करते हैं, आसक्त होकर तुम कर्म करते हो, अनासक्त होकर नहीं करते। यही हमें बात बराबर याद रखते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं इसमें हमारी क्या आसक्ति है, और आसक्ति से किए हुए कर्म बंधन है। अनासक्त भाव से असंशक्त होकर किए हुए कर्म मुक्ति का कारण बन जाते हैं, कि इसमें कर्तापन नहीं होता ना। सहज प्रकृति में पतित कर्म है वो हमारे सामने आते हैं और सहज हमसे होते हैं। ऐसी जब हमारे चित्त की स्थिति बन जाती है तब कोई बंधन नहीं होता। वो स्थिति नहीं बनी तब तक बंधन होता है। तो बंधन के कारण हमारी आसक्ति ही है। कहते हैं कि अब तक बहुत हो गया, अलम बहुत हो गया। कितने जन्मों से तू कर्म करता है इस प्रकार, अभी भी थका नहीं है, अभी भी परेशान नहीं हुआ, अभी भी अनासक्त होने की इच्छा नहीं हुई। सोचो जरा, विचारो, चित्त को संसार वन में भटकने मत दो। संसार है क्या? चारों ओर देखे तो विषयों से भरा हुआ संसार है। जो भी दृश्य है वो सब विषय पूर्ण है। इस संसार में चित्त अगर भटकेगा तो चित्त को विषय घेर लेंगे। या आपने वहां एक शाहुड़ी नाम का प्राणी आता है, छोटा सा, दिखने में बहुत छोटा होता है। उसके सामने थोड़ा सा भय आ गया, कोई आ गया को मुझे मारेगा, तो वो अपने अंग को फैलाता है। उसके पूरे शरीर में इतने इतने बड़े कांटे होते हैं, ये अस्थि होते हैं उसके। उसको छोड़ने की उसके पास कला है। तो भय आते ही वो छोड़ देती है। चारों ओर, उसके चारों ओर वो कांटे छूटते हैं, और ऐसे छोड़ते हैं कि हो सके सामने वाले की आंख में पहुंच जाए। फिर क्या करेगा? कोई बच नहीं सकेगा। ऐसे संसार रूपी वन में भटकने वाले पक्षी अपनी रक्षा के लिए जो भय दिखाते हैं उसको मार देते हैं। वही विषयों से उपराम हो गया तो हमें ही खत्म कर देगा। संसार सारा उसके लिए समाप्त हो जाएगा। तो संसार बचाने के लिए वो हमें घेर लेते हैं। कोई अच्छा बोलता है, हम प्रसन्न हो जाते हैं, वाह इसने मेरे लिए अच्छी बात की। थोड़ी कोई ऐसी उधर उधर बात हुई, उसको ऐसा लगा तो कि इसमें क्या है, ऐसा नहीं होता, मेरे लिए बन गए हम। ऐसे सब विषय, पांचों विषय जब हम उसमें जुड़ते हैं, उसको भुगतने को जाते हैं, तब वो विषय रूपी व्याघ्र हमें खा जाते हैं। क्योंकि आसक्ति है विषय में हमारी, इसलिए विषय से जुड़ते हैं। तो यहां बताया कि दुखप्रद कितने कार्य कितने जन्मों से तुमने किए, अभी नहीं आगा था, अभी नहीं थका। वो थकान बहुत लगती है, क्योंकि ऐसे सब कर्म जो है वो दुख देने वाले, परिश्रम देने वाले होते हैं। आसक्त होकर जो भी कर्म हम करते हैं वो सब दुखदायी है, सब परिश्रमदायी है। परिश्रम से ही वो सब होता है। मनुष्य पैसा कमाने के लिए कितना परिश्रम करता है, रात दिन देखता नहीं है। कोई कहीं जाओ, वहां 5-10 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, तो दौड़ के जाएगा, भाग के जाएगा, कितना परिश्रम उठाएगा, और वहां कब मिले मुझे, कब मिले मुझे, कब मिले मुझे। कैसे आसक्ति से किया हुआ कर्म उसको अगर दे भी दे
इसके जितने भी आसक्ति, संपत्ति और कामना, आशा है, इतना उसे मिल भी जाए, मिलने से खुशी हो जाती है, क्योंकि उसके लिए ही आतुर था, उसके लिए ही परिश्रम करता था, उसे मिला, सुख हुआ। मगर लुटेरे रास्ते में मिल गए, लेके भागे, दुख दिया। ऐसा सब जो भी विषय है, वो सब विषय हमें मारने वाले हैं। इसमें हम संशक्त हुए, इसके साथ हम जुड़े तो मार सकते हैं। ऐसे प्राणी दूर से देखा और हमने वो वन ही छोड़ दिया तो हम क्या कर सकेंगे? घूमते रहेंगे वन में, हमें कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम सावधान हो जाए। विषय वाघ मरु है वे, विषय पालने जैसी चीज नहीं है, इसके साथ जुड़ने जैसी चीजें नहीं है। विषय आपको हमेशा खत्म करने वाले हैं। विषय में जाते कैसे हैं? चित्त से। चित्त इसमें भला बुरा का सोचता है, तब हम उसके साथ जुड़कर राग द्वेष करते हैं। बंधन का कारण होता है। बहुत मिल गया, अहंकार भूल जाता है, ये भी बंधन का कारण होता है। हम सब जानते हैं कि संसार वन सुंदर लगता है आसक्त मनुष्य को। जो आसक्त है, जो कामासक्त है, जो विषयासक्त है, वो विषयों से आकर्षित होते हैं। मगर जिसने निश्चय करके अपने चित्त को परमात्मा में लगा दिया, चित्त की एक एक वृत्तियों को आत्माकार, भगवदाकार कर दी, वो जगत से कभी आकर्षित नहीं होता। जगत के विषय उसे झूठे ही भाषित होते हैं, स्वप्नवत। आगे के श्लोक में बताया था, स्वप्नवत ही भाषित होता है और वो फिर भुगतने की इच्छा नहीं करता। जो इस प्रकार अनासक्त होकर जगत में रहता है, तो प्रकृति में जो भी है वो सामने आते हुए भी इस परिस्थिति से वो चलित नहीं होता। अपने निश्चय में, अपने आत्म स्वभाव में अचल रहता है। वो सच्चा सुख है। बाकी तो संसार में जो भी कुछ है वो दुखप्रद है, दुख देने वाला है, और परिश्रमप्रद है, परिश्रम से मिलने वाला है, फिर भी रहने वाला नहीं है। दुख सही परिश्रम करके पाया, दुख को सहन किया, परिश्रम भी कर लिया, पाया, उसका आनंद क्षणिक होता है और टिकता नहीं, रहता नहीं, इसलिए फिर दुखी। बार बार इस प्रकार हम जुड़ते हैं और दुख पाते हैं, परेशान होते हैं, मगर इससे सावधान नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी जन्मों से चली आती कामनाएं, हमारी इच्छाएं, अतृप्त वासनाएं हमें उसकी ओर खींच जाती हैं और हम चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते। जो चित्त हमें पूर्व के संस्कारों को याद दिला के फिर पूर्ववत कार्य करने के लिए प्रवृत्त करता है, वो चित्त ही इसका सदुपयोग करने से, चित्त वृत्तियों को समेट के आत्माकार करके हमें सुख देता है, जो नित्य सुख होता है, नित्य विश्रांति होती है। अखंड विश्रांति जहाँ मिल सकती है, वो अवसर आज हमारे पास है। हम वो कर सकते हैं। अगर हम करें तो हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। अब तो इसलिए उपराम हो जा भाई, ये विषयों से उपराम हो जा भाई, संसार से उपराम हो जा। इसमें भटकने जैसा नहीं है, उसमें इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। जो दौड़े हैं, भटके हैं, वो बार बार दुखद यातनाओं से घेरे हुए होते हैं और निकल नहीं पाते। मगर जो चित्त को वश करके, जो चित्त चंचल ऐसा कहलाता है और विषयों की ओर धावता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, इस चित्त को इससे भी सच्चा सुख दिखाने का प्रयत्न करें, अभ्यास करें। वो चित्त जब सच्चा सुख, आत्म सुख है, वो समझ जाएगा, तब फिर आत्म विचार में लग जाएगा। तो दुख और परिश्रम से मिलने वाला जगतिक सुख वास्तविक सुख नहीं है, परिणाम में वो दुखदायी है, वो कभी हमें सुखी नहीं कर सकता। ऐसा समझ के इन किसी में हम आसक्त नहीं होते, इन किसी से नहीं जुड़ते हैं,
तो हमें सच्चा सुख आत्म सुख मिलता है। यहाँ स्पष्ट बताया है कि कर्मादि कोई भी आप करो, मन से करो, वचन से करो, शरीर से करो, किसी से भी करो, सुकृत करो, तो भी इससे मुक्ति संभवित नहीं है। जब हम अपने चित्त को उपशम कर लेंगे तब सच्ची शांति, सच्चा सुख मिल सकता है। तो अब कहते हैं कि इतना जन्मों से इतना सब करने के बाद भी अभी तुझे वो नहीं लगता कि ये दुखों में क्यों जाना है? नहीं जाना है। सत्कर्म भी दुखी है, जिसे शास्त्र करने के लिए कहते हैं, वो परिणाम से दुखदायी है, क्योंकि हम आसक्त हैं इसमें। अनासक्त होके करें तो कोई बात नहीं, हमें कोई आसक्ति ही नहीं, हमारी कोई कामना ही नहीं, न हमारा मन उसके और जाता है, न हमारी वाणी कभी उसकी प्रशंसा करती है, न शरीर से हम उत्सुक होके आगे बढ़ते हैं। नहीं, मन, वाणी और शरीर से हम जब संसार वन में दिखते हुए सुख, जो सुख नहीं है, वास्तव में दुखी है, उसको त्याग कर सकते हैं असंशक्त होकर, तो हम नित्य सुख को प्राप्त कर सकते हैं और असंशक्त नहीं हो सकते हैं, अनासक्त नहीं हो सकते हैं। तो ये जन्मों तक भटकना पड़ता है। अरे भाई, तू अभी भी नहीं समझा, अभी भी नहीं चेता, अभी तो उपराम नहीं हुआ। अरे बहुत हो गया ये करते करते, तो कई जन्म बीत गए हैं। ऐसे जन्मों तक दुखी 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 होने के बाद भी जो सिर्फ छाया जैसा दिखता सुख सच्चा मान के उसके पीछे भटकता है, और आखिर वो सुख उसे वो पा ही नहीं सकता। अब नहीं थका भाई, अब तो उपशम हो जा, तेरे मन को उपराम कर दे। आत्मविचार ही उसका साधन है। मन को उपराम करने का, उपराम रखने का साधन है आत्मविचार। आत्मविचार से आत्मस्वरूप की प्राप्ति, आत्मस्वरूप की प्राप्ति से नित्य विश्रांति। इसलिए हम अब तक के अपने जीवन का तो कुछ प्लस माइनस करके देखें कि हमने क्या पाया है। अब तक हमने आसक्ति सहित कर्म किए हैं या अनासक्त होके किए हैं। देखिए, हम बचपन तो बिल्कुल मूर्ख अवस्था में, मूर्खता में गंवा ही दिया है। 100 साल की आयु की कल्पना करो तो बचपन 25 साल तक होता है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था इसमें ही जाती है, मूर्खता में। वो मूर्खता कैसी होती है, कई बार इसका वर्णन हुआ है। न मिल सके वो भी पाने के लिए जिद, हट होती है। हमारा ही मानना चाहिए सबको, ऐसी जिद होती है। कई मीन्स मूर्खता है। ज्ञान बचपन में तो अभ्यास कोई नहीं किया होता, इसलिए नहीं आता, तो ऐसे मूर्खता ही व्यतीत होती है। युवानी में मनुष्य आसक्त होता है, भोगों के पीछे भटकता है, पंचों विषयों से युवानी में ही घेर लेते हैं। सावधान न होने के कारण विषयासक्त युवान पुरुष जिंदगी के और भी 25 वर्ष गंवा देता है। तो क्या हुआ, रहा क्या? ये जो साल हम गंवाते हैं उसमें आधी साल तो सब निंद्रा में जाते हैं। आधा समय हमारा विषयों में आसक्ति से जाता है। फिर गृहस्थाश्रम में जिम्मेदारी और ये सब कार्य करने की, खड़े की हुए पुत्र परिवार को संभालने की, धन आदि को, कीर्ति आदि को बनाए रखने की, इसी चिंता में आसक्त होने के कारण वो भी जाग जाती है। तो युवावस्था, गृहस्थाश्रम, ये दोनों ऐसे बेकार ही जाते हैं। वानप्रस्थ आश्रम में हम कुछ सावधान होते हैं तो, कुछ छोड़ सकते हैं तो अनासक्त होने का चांस मिल सकता है, मगर वो भी मनुष्य नहीं कर सकते। आसक्ति छूटती नहीं। संतानों के संतान हमारा कुछ करेंगे,
हमें संभालेंगे, हमारी सेवा करेंगे, ऐसी भावना तो होती ही है। इससे वो लालच में वो जो करना है आत्मविचार वो नहीं कर सकते। वृद्धावस्था, शरीर जीर्ण क्षीण हो जाता है, करना चाहे तो भी नहीं कर सकता क्योंकि ताकत नहीं है। वृद्धावस्था ऐसे चली जाती है और काल रूपी सर्प देख ही रहा है कब ये मेरे मुख में आ जाए, वो ग्रास कर लेता है। मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी पूरे जन्म तक 100 वर्ष की आयु मिली, इतना लंबा टाइम मिला, तो भी अनासक्त तो हो ही नहीं सके, उपराम तो हो ही नहीं सके, चित्त विषयों में ही भटकता रहा, उपराम हुआ ही नहीं। तो जीवन खत्म होता है। जैसे बूंद बूंद करके बादल पूरा खाली हो जाता है, पता नहीं चलता। घट में छोटा सा छिद्र होता है तो उसका पानी भी बूंद बूंद करके चला जाता है, पता नहीं चलता। वैसे अपनी जिंदगी क्षण क्षण करके आसक्ति से जीने के कारण खत्म हो जाती है और हम जो पाना चाहते हैं वो नहीं पा सकते। इसलिए कहते हैं सावधान हो जाओ भाई, अभी तो उपराम हो जाओ, अभी तो जो करना है वो कर लो। जो करने के लिए तुम्हें अवसर मिला है, संजोग मिले हैं, अनुकूलताएं भी परमात्मा ने कर दी है, सत शास्त्र, संत समागम, ये सब हमारे लिए उपलब्ध होता है, तो भी हम विषय आसक्त रहते हैं। हमने कई लोगों को देखे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, कोई मनोरंजन कार्यक्रम आते हैं, देश में क्या हो रहा है इसके कार्य में आते हैं, ये कार्यक्रमों में इतनी आसक्ति से वो देखते हैं कि जैसे इसमें लाभ हानि होने वाले हैं, सब कुछ लाभ इसमें से ही हो जाएंगे, ऐसा निश्चय करके वो आसक्त ही हो जाते हैं। टीवी के सन्मुख बैठे हो आप, उसमें कई अच्छी चीजें भी आती हैं, वो भी देख सकते हो, क्यों समय खराब करते हो। कई संत महात्मा प्रवचन करते हैं, अनासक्त होकर जिनाशिक हो, संसार से उपराम होकर जिनाशिक हो। वो बात तो हम समझते नहीं, सुनते नहीं, स्वीकारते नहीं, पता नहीं चलता कि इस प्रवचनों से क्या लेना चाहिए। एक ही यंग मैन आया था हमारे पास, वो कहता था कि मैं ये महापुरुष के सत्संग सुनता हूँ कई टाइम से, बड़ा आनंद आता है और उनके सत्संग से अच्छा सीखना मिलता है। मैंने पूछा क्या सीखना मिला? भगवत नाम स्मरण करना, अच्छी बात है। फिर कभी होता है चला जाऊं उनके पास, ये सब छोड़ के, मैं क्या करूं, ये जिम्मेदारी है मेरी, कैसे जाऊं? मैंने बोला भाई तो शरीर से छोड़ के जाएगा, मन से छोड़ के नहीं जा सकेगा, क्योंकि जिम्मेदारी तुम्हें सिर पर है, ऐसा तुमने मान लिया है। शरीर से कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है भाई, शरीर से मत एक डग भी हटो। शरीर का जहां प्रारब्ध है वहां शरीर पैदा हुआ है, और प्रारब्ध में एक से जो कर्म करने हैं वो दिन दिन तुम्हारे सामने आते रहेंगे, मगर तुम्हें करना है वो सोचो, वो समझो। तुम्हारा जो पुरुषार्थ है वो विचारो, पुरुषार्थ क्या करना है? भगवान नाम अच्छा है, तो भगवान नाम करके क्या करते हैं? बाकी क्या टाइम, हाँ हम सुबह बैठते हैं, कभी 1 घंटा भी बैठ लेते हैं, कभी 1.5 घंटा भी बैठ लेते हैं, बहुत अच्छा है। ये नाम स्मरण आदि करते 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 अंतस्करण की शुद्धि हो सकती है। करो, वो करने योग्य है, मगर साथ में बंधन जो तुमने स्वीकारे हैं, वो बंधनों से मुक्त होकर भगवान नाम स्मरण करोगे तो तुम्हें लाभ होगा। मगर ये जिम्मेदारी क्या करूं, इसमें मुझे आनंद आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। काम में मैं एकदम परफेक्ट हूं, काम में परफेक्ट करता हूं। सब बातें सुन के यही हुआ कि आसक्ति छूटनी बहुत मुश्किल है। परिवार में आसक्ति है, धन में आसक्ति है, प्रतिष्ठा में आसक्ति है, कुछ पाना है, मैं ये चला रहा हूँ, ये चला रहा हूँ, ये चला रहा हूँ, अहंकार को पुष्टि देनी है, तो
कोई भी प्रयत्न करो, कुछ भी करो, अनासक्त हुए बिना मोक्ष संभवित नहीं है। और ये मोक्ष का उत्तम उपाय अनासक्ति है, चित्त को उपराम करना है। विषयों से चित्त को उठा लो, कहीं भी चित्त विषयग्रस्त न हो, वृत्तियां विषयों की ओर भटके नहीं। इतनी ही सावधानी रख के सब वृत्ति ब्रह्माकार हुए, आत्माकार हुए। इस प्रकार आत्मचिंतन करने से तुम जो चाहता है वास्तविक मुक्ति, शांति, विश्रांति, वो मिलेगी। नहीं तो वो संभवित नहीं है। तो जब तक अहंकार है और अहंकार के साथ काम करने से हम बंधन ही बंधन स्वीकार करते हैं, वो सत्य समझ नहीं होती, तब तक बंधनों में गिरे हुए हम बंधनों से मुक्त नहीं हो सकते। तो वृत्तियां को उपराम करके जो दुखप्रद सर्व कर्म है, सुखप्रद कोई नहीं है। सुख दिखता है, उसमें होता नहीं है। जो परिश्रम से ही मिलता है वो छोड़ के अब तो उपराम हो जाए और परिश्रम रहित मिल जाएगा, वो सच्ची विश्रांति तुम्हें मिलेगी। इसलिए सब मेहनत छोड़ो, सब मजदूरी छोड़ो, कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं। न मन से कोई कर्म करने की जरूरत, न वचन से कर्म करने की जरूरत है, न व्यवहार से कर्म करने की जरूरत है। तो मन, वचन और शरीर तीनों को जो निर्लेप रख सकता है, उससे जितने भी कर्म होते हैं वो कर्म का कोई फल उसे भुगतना होता नहीं है। इस सत्य को समझ के हम अब तक जन्मों से जो करते आए हैं, फलाशक्ति से जुड़ते हैं, ये आशक्ति छोड़कर हम चित्त वृत्तियां को आत्माकार करके आत्मचिंतन, आत्मविचार से धीरे 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 अपने आप की पहचान कर लेंगे। अष्टावक्र जी महाराज ये लास्ट 2 श्लोक कह के हमें सीख देते हैं कि मन को वश करें। मन को वश किए बिना कुछ हो नहीं सकता है। मन जो भागता है विषयों के पीछे, मन जो भागता है जगत में, वो भटकन बंद करो, नहीं तो विषय भाग भरू है, वो खा जाएंगे, खत्म कर देंगे और भटकना चालू रह जाएगा। हम ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सके, अपने आप की पहचान कर सके। वही पुरुषार्थ हमारा परमात्मा की कृपा से सफल हो जाए, ऐसी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना। जय हो, मंगल हो। बहुत किया, अब छोड़ो, ये बात, ये संदेश है इसमें। हमें वो समझ लेना चाहिए। अहंकार वश भटकते रहे हैं, अहंकार को छोड़ के हम शांत हो जाए, सच्ची विश्रांति को प्राप्त कर लें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय।